IVM। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको और क्वालिफाई करना चाहती हूँ। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ऑर्गन डोनेशन पैसे के लिए देना, ये आई थिंक वो पैसे के लिए देना इज द की पार्ट, ये अलाउ हो रहा है, वो अलाउड होना चाहिए कि नहीं, राइट? हम्म। तो क्योंकि अगर मुझे मन से किसी को देना है, मेरे घर में किसी को दिक्कत है और मुझे अपनी एक किडनी उनको देनी है, तो आई थिंक वो कोई रोक नहीं सकता है, वो नियर रिलेटिव में आप दे सकते हो उस प्रकार की चीजें। पर क्या मैं पैसे के लिए ये दूं, और ये क्या ऐसे मार्केट ट्रांजैक्शन के लिए हम उसको लीगलाइज करें, ये एक सवाल है, राइट? तो मुझे उसमें ये लगता है कि फाइनली वर्ड क्या है, ऑर्गन डोनेशन, राइट? डोनेशन एक इंट्रिंसिकली एक चीज है जो आपने वॉलंटरली आप कर रहे हो, आपको अपने मन से करना है, इसलिए आप कर रहे हो। जैसे ब्लड डोनेशन भी करते हैं, या ब्लड डोनेशन तो आप बहुत रेगुलरली कर सकते हो, आपको कोई इतनी दिक्कत नहीं होती है, तो हर इंसान, हर हेल्दी इंसान एक्चुअली कर सकता है, उससे आपको खुशी होगी, मतलब उस प्रकार का है, राइट? पर जब आप एक एक पॉजिटिव चीज जिसके अंदर आप पैसा लेकर आ जाते हो, तो अब आप एक तरीके से जो अपने मन से कर रहा था पहले, जो अपने अपने सिर्फ अपने मन की खुशी के लिए दे रहा था, उसका आपने इंसेंटिव कम कर दिया है, आप उसका इंसेंटिव क्राउड आउट कर दोगे। और सिर्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर जिसको पैसे, क्योंकि कोई ऐसे सोचेगा ना, अरे ये तो पैसे देके मिल रहा है, तो फिर मैं क्यों अपना टाइम जाके दूं, तो फिर मैं क्यों अपना वॉलंटरी डोनेशन दूं किसी चीज में। तो हाँ, मुझे लगता है कि इस चीज में मार्केट लाने से, पैसा इसके अंदर डालने से आप इस मार्केट को टेंट कर देंगे, और उसका जो एक इंट्रिंसिकली अच्छा मोटिवेशन है उसको आप क्राउड आउट कर दोगे। ये मेरा ऑब्जेक्शन है इस पे। हाँ, तो ये मैं इससे एकदम सख्त डिसएग्री करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ क्यों। वैसे ये हाँ। आपने जो बोला ना, वो रिचर्ड टिटमस की एक थियरी थी 1971 में, जिसके आधार पर ये पॉलिसीज कई देशों ने लाई कि कोई भी रक्तदान या अंगदान जो होता है वो स्वैच्छिक होना चाहिए और परोपकारी होना चाहिए, तो ऑल्ट्रुइस्टिक होना चाहिए। ये एक पॉलिसी लेके, और यही एग्जैक्ट यही आर्ग्यूमेंट था कि क्राउड आउट हो जाएंगे। लेकिन आप अगर इसका डेटा देखें तो कई स्टडीज ने अभी डिस्प्रूव किया है इसको, और उसके आप ये भी देख सकते हैं अभी विश्व में सबसे बड़ा देश जो कि एक्सपोर्ट करता है प्लाज्मा डोनर्स, वो कौन सा देश होगा? अगर ये नीति होगी तो हम लोगों को लगता था जैसे भारत में लोग पैसे के लिए खून देंगे, और भारत के ही लोग होने चाहिए थे, भारत में सब विश्व से सब में सबसे ज्यादा लोग भी हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि डेटा बताता है, एक्चुअली भारत में ब्लड डोनेशन और खून की बहुत कमी रहती है। तो ये मैंने एक आर्टिकल देखा, कुछ डॉक्टर्स ने लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में, 12,000 लोग भारत में रोज मरते हैं क्योंकि ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं मिल पाते सही समय पर। 12,000 लोग, हम्म। मतलब ऑब्वियसली ये हम लोगों के पास शॉर्टेज है। और जो देश सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है वो है अमेरिका, क्योंकि और अमेरिका में पेमेंट रहती है ब्लड प्लाज्मा डोनर्स के लिए। तो ये तो मतलब साफ इस एक डेटा पॉइंट है जिससे हम बता सकते हैं कि इन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मैटर करते हैं, और फाइनेंशियल इंसेंटिव से शायद कुछ लोग क्राउड आउट होते होंगे, लेकिन जो लोग जितने लोग क्राउड इन होते हैं वो नंबर काफी बड़ा है कंपेयर टू द नंबर जो क्राउड आउट होते हैं। तो ये तो डेटा हमारे पास है मौजूद, और हमें पता है इसके बारे हाँ, में। और और वैसे हिंदुस्तान मैं में आप यथास्थिति हम्म, भी देख सकते हैं ना कि जब भी आप रोज कोई ना कोई मैसेज आया होता है कि भाई मेरे को ब्लड के लिए कोई आदमी आ सकता है क्या। हाँ। अपने ब्लड बैंक से जितना खून हॉस्पिटल्स देते हैं वो बिना किसी के दिए देते नहीं है, तो उन्होंने एक तरह से ऑलरेडी आपके ऊपर कॉस्ट लगा दी है। ठीक हम्म, है, तो देखिए मार्केट हम्म। फंक्शन कर रहा है। वो कह रहे हैं कि हम्म, खून के बदले खून ले लेता हूं मैं। ठीक हाँ, है, तो हाँ। तुम उसके ढूंढ बिना के मैं लाओ। खून नहीं दूंगा। हाँ। हाँ, हाँ, तुम हाँ, खून हाँ। ढूंढ के लाओ, मैं तुमको खून दूंगा। कोई अपनी मर्जी से नहीं दे रहा है, पर खून के हाँ, बदले हाँ। पैसे नहीं दे रहे, तो खून के बदले खून मिल रहा है। ये तो और भी गलत हुआ ना कि खून का पेमेंट खून से देना पड़ रहा है, पैसे से नहीं। हाँ। हाँ, हाँ। हाँ। IVM।